तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सब्ट्रैक्ट, मतलब घटाना। आप चाहे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो और चाहे इंग्लिश मीडियम से, आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से सब्ट्रैक्ट करना, घटाना सीखना। आप इतने आसान तरीके से सीख रहे हो ना यहाँ पर आज घटाना, कि आप अपने से छोटे बच्चे और बड़े बच्चों को भी सिखा लोगे। ऐसे सीखोगे कि दूसरों को भी पढ़ा लोगे। तो चलो सीखते हैं सब्ट्रैक्ट करना। देखो, यहाँ आज हम सीखने वाले हैं छोटा सा घटाना, छोटा सा सब्ट्रैक्ट, उससे छोटा सा बड़ा सब्ट्रैक्ट और बड़ा सब्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद दो डिजिट्स का सब्ट्रैक्ट हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद दो डिजिट्स का हम लोग सब्ट्रैक्ट फिर से सीखेंगे। ये देखो, ये भी घटाना दो डिजिट का है। उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे तीन डिजिट का सब्ट्रैक्ट, यानी तीन तीन अंकों का घटाना। और देखो बच्चों, अगर आप बड़े क्लास में पहुंच गए हैं, थर्ड में पहुंच गए हैं, फोर्थ में पहुंच गए हैं ना, तो इस तरह का घटाना आपके बुक में होगा। तो आप लोग हैरान मत होइए कि आपको सीखने आप ये आए थे और हम आपको सिखाया जा रहा है ये, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप ये भी सीखोगे और ये भी सीखोगे। ऐसे सीखोगे ना कि लाइफ में हर किसी को सिखा सको, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने तक सीमित रख सको। तो चलो सीखते हैं। आप अपने स्कूल के टीचर से भी बेस्ट आप यहाँ पे सीखने वाले हो। चलो देखते हैं। मैं घटाना करने का आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। देखो, घटाना आपको करना क्या है, कैसे है। ये जो ऊपर वाली संख्या लिखी हुई है ना, ये ऊपर वाला डिजिट, आप मान लो वो मेरे पास कुछ है उतना, और ये नीचे वाला जो डिजिट है, आपको मानना है कि वो डिजिट्स मैंने गायब कर दिया। बस इतना समझो। तो देखो, इसको मान लो ऊपर कि आपके पास कितने रुपए हैं, 5 रुपए हैं। ये कितना लिखा हुआ? 5। ये 5 रुपए है। 5 रुपीज़ में से आपने 2 रुपए क्या कर दिए? खा लिए, या तो गायब कर दिए। तो आपके पास कितने रुपए बचे? तो देखो बच्चों, 5 रुपए थे ना टोटल, 5। ये आपने 1 रुपया खाया, फिर 2 रुपया खा लिया, 2 ही रुपए तो खाए हो। देखो नीचे जो लिखा हुआ है ना, वो आपको खर्च करना है। ये 2 रुपए खा लिए, कितने बचे? 1 2 3, 3 रुपए बच गए ना। अगर ऐसे नहीं आया है तो 5 रुपए है तो 5 ऐसे, 1 2 3 4 5, 5 आप ऐसे क्या करो, रेखाएं खींच लो, लकीरें खींच लो, ठीक है। उसमें से क्या करो, 1 और 2, 2 को आप लोग क्या करो, खर्च कर दो, गायब कर दो। कितने बचे? 1 2 3, 3 बचे ना, 3। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 3। यही आपका आंसर हो गया। कितने आसान तरीके से हमने सीखा ना। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में, मान लो आपके पास कितने रुपए हैं टोटल? 8 रुपीज़ है आपके पास। अब 8 रुपीज़ में से आपने कितने रुपए खर्च कर दिए? 3, यानी 3 रुपए। यानी कि देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल आपके पास कितने रुपए से? 8 रुपीज़ है। इसमें से आपने खर्च कर दिया 1 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपए। 3 रुपए का आपने क्या किया? चॉकलेट खा लिया। अब आपके पास कितने रुपए बचे हैं आपके पॉकेट में? 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 5 रुपीज़ आपके पॉकेट में अभी भी बचे हुए हैं। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कितना? 5। कितना आसान है, कितने इजी तरीके से आपने सीख लिया। कभी भूलोगे? कभी नहीं। फिर देखो, ये कितना लिखा हुआ है? 12। 12 मतलब 12। ये 12 रुपीज़ लिखी हुई हैं। अब देखो, 12 रुपीज़ आपके पास टोटल है। अब 12 रुपीज़ में से आपने खर्च कर दिया कितना? 7 रुपीज़। तो आप देखो, ऐसे पहले 12 लाइन बना लो। देखो ऐसे, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 रुपीज़ है आपके पास। अब 12 में से आपने कितना खर्च किया? 7 रुपीज़। तो 7 लकीरों को काट दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लकीर आपने क्या किया? कट कर दिया। अब देखो कितने रुपए आपके पास बच रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 रुपए अभी भी आपके पॉकेट में बचा हुआ है। तो आप उसको लिख लोगे यहाँ पर। कितना सिंपल है, कर लिए ना। इतने आसान तरीके से आपने कर लिया, बिना कैरी वाला। और आसान तरीका लगाने चाहते हो तो क्या करोगे? ये आपका कैरी वाला बन जाएगा, मतलब हासिल वाला बन जाएगा। तो अभी आप छोटे क्लास में हो, अगर बड़े क्लास में जाओगे तो देखो कैसे आपको हासिल वाला सिखाया जाता है। देखो वो भी सीख लो। देखो, ये देखो, 2 रुपये में से 7 रुपये खर्च कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो जब ये आप 2 रुपये, इससे 1 रुपया मांगोगे तो एक देगा ये 2 वाले को। तो 1 और 2 दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे? 1 और 2 क्या हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। देखो एक देखो, 2 आपके पास पहले से था, ठीक। उसके बाद 1 इसने दिया, बगल वाले से जब उधार मांगोगे तो ये देगा 1। तो आप बताओ कितने हो गए? 12। 12 में से आपका 7 जाएगा, कितना बचेगा टोटल? 5 रुपीज़। ये आपका कैरी वाला वो होता है, क्या नाम है? कैरी वाला घटाना होता है। अब देखो,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि हम सीख रहे हैं यहाँ पे बिना कैरी का। और अगर कैरी वाला भी आप लोग मतलब हासिल वाला भी सीखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। देखो बस करना क्या, ये इससे उधार लेगा और यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। और ये देखो ये इसको दे दिया था एक, तो इसके पास कुछ नहीं बचा, यानी शून्य, कुछ नहीं बचा तो उसका कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। बस इतना सिंपल है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है 3। अब 3 में से हम क्या करेंगे 1 को, ये देखो 2 डिजिट्स का आ गया ना, देखो कितने आसान वे में करते हैं। कितना लिखा हुआ है 3 रुपीज़। अब 3 रुपीज़ में से 1 रुपीज़ खर्च कर दो, मतलब 1 2 3, ये 3 रुपये है, 3 रुपये में से हमने 1 रुपया खर्च कर दिया, ठीक, ये हमने स्पेंड कर दिया चॉकलेट में। अब कितने बचे हमारे पास 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ लिख लो यहाँ पे, ठीक। अब देखो क्या करना है, अब इसके बगल में आना है इधर। अब देखो इधर कितना लिखा हुआ है 2 रुपीज़, ठीक, 2 रुपीज़ लिखा हुआ है, 2 रुपीज़। 2 रुपीज़ में 1 रुपया क्या करो खर्च कर लो, क्या खा लो, गोली खरीद लो जाके। तो चलो ये हमने खर्च कर दिया 1 रुपया, क्योंकि नीचे हमें क्या करना है, नीचे जो लिखा है ना उसको खर्च करना रहता है, ऊपर जो होता है वो हमारे पास पैसे होते हैं। तो कितना बचा हमारे पास 1 ही रुपया बचा, बहुत होता है 1 रुपया। चलो लिख लेते हैं इसको, आ गया ना आंसर, कितना आसान तरीके से। 23 में से 11 गया, कितना बचा 12 रुपीज़। इतना आसान वे में हमने सीखा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये कितने रुपए हैं हमारे पास टोटल, ऊपर वाला जो लिखा हुआ उसका मतलब होता है हमारे पास उतने रुपए हैं, और नीचे जो लिखा होता है ना उसका मतलब होता है उतना हमें खर्च करना है। तो देखो 4 है ना, 4 रुपीज़ में से टोटल 2 रुपये खर्च करोगे, 1 2 3 4, 4 में से हमने कितना खर्च करना है, हमें नीचे 2 रुपया लिखा हुआ है, 1 2, 2 रुपये खर्च कर दिए, कितने हमारे पास बचे हैं टोटल 2 रुपये अभी भी बचे हैं, 2 लिख लेंगे। अब देखो ऊपर कितना लिखा हुआ है 3। अब 3 रुपीज़ में से 1 रुपीज़ हमें क्या करना है खर्च करना है। तो 3 रुपये में से 1 रुपया खर्च करो, कितना बचेगा, 3 रुपये में से 1 रुपया खर्च करोगे 2 रुपये बचेंगे, यहाँ पे लिखना है 2 रुपये। इतनी आसान तरीके से हम लोग सीख रहे हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और देखो इससे भी आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इससे आसान तरीका होता ही नहीं है, तो कैसे मैं आप लोगों को बताऊं। सबसे आसान तरीका यही है, बस आप लोगों को फिर मानना है कि हमारे पास कितने रुपए हैं, वो 8 रुपये। अब 8 रुपये में से 4 रुपये जाएंगे, कितने बचेंगे, नहीं आपको आ रहा है। तो देखो ऐसे कर लो, आप कर लो ऐसे कि देखो ये 4 रुपये हैं, ये 4 रुपये हैं, ठीक, 4 उंगलियाँ है ना, ये 4 उंगलियाँ हैं 4 रुपये, और ये 4 उंगलियाँ 4 रुपये, हमारे पास टोटल कितने हैं 8 रुपये। 8 रुपये हो गए ना, इसमें से मैंने 4 रुपये क्या किए खर्च कर दिए। अब कितने बचे 4 रुपये बचे ना, तो यही 4 रुपये हम यहाँ पे क्या करेंगे लिख देंगे, वेरी इजी। फिर देखो अब कितने हैं 5 रुपये, 5 रुपये ना, 5 रुपये में से 3 रुपये खर्च करना है। ये 5 में से मैंने खर्च किया 1 रुपये, 2 रुपये और ये 3 रुपये। अभी हमारे पास टोटल कितने रुपये बचे हुए हैं बच्चों, ये देखो 2 उंगलियां मेरी उठ रही है ना, ये 2 रुपये। तो यानी कि 5 में से जब 3 खर्च हो जाएगा कितना बचेगा, टोटल 2 रुपये बचेंगे, लिखते हैं। इतना इजी है, आप लोग घबराते हो यही घटाना सीखने से। अब देखो कितना बड़ा 3 संख्याओं का घटाना, चलो सीखते हैं इसको। कुछ नहीं करना है, देखो ये लिखा हुआ है ना 5। अब 5 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 5 रुपये हैं, 5 रुपये में से क्या आप 8 रुपये खर्च कर पाओगे, बिल्कुल नहीं खर्च कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं आप खर्च कर पाओगे। तो देखो 5 रुपये में से, क्योंकि आपके पास 5 ही रुपया है और खर्च कितना करना है आपको 8 रुपये, नहीं कर पाओगे ना। तो देखो आप बगल वाले के पास जाओगे, इसके पास कहोगे भैया 1 रुपया उधार दे दो, मेरे पास क्या करना है 8 रुपये की मुझे ज़रूरत है और मेरे पास 5 ही रुपये हैं। तो इससे उधार मांगोगे 1 रुपया, ये बोलेगा मैं खुद जीरो हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, देखो ये जीरो है ना, इसके पास कुछ नहीं है। तो ये कहेगा भैया मैं तो पहले से गरीब हूँ, ये देगा नहीं। अब ये इसके पास जाएगा तो ये इसको देगा 1 रुपये। तो देखो ये जब इसको 1 देगा तो ये 1 देगा और इसके पास जीरो पहले से था, कितना हो गए टोटल 10 हो गए। अब ये 10 हो गया, अब ये 10 इसको 1 देगा, तो ये देखो इसके पास पहले 5 था और ये इसको 1 देगा, तो ये हो जाएगा टोटल 15। अब 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 15 में से 8 जाएगा, बचाओ कितना बचेगा, 15 रुपये में से 8 रुपये अगर खर्च कर दोगे तो बचेगा आपका 7 रुपये, 7 लिख दोगे। अब देखो ये 10 रुपये इसके पास थे, इसने 1 रुपया इसको दे दिया था, तो इसके पास कितने बचे टोटल 9 रुपये तो बचेंगे, क्योंकि 10 रुपये था 1 रुपया दूसरे को दे दिया, तो बचे कितने इसके पास 9 रुपये।
तो 9 रुपये में से 2 रुपया खर्च करोगे, ये 9 रुपये में से 2 रुपया खर्च करोगे, कितना बचेगा? 7 रुपये। ठीक, अब देखो ये इसको 1 रुपया दिया था उधार ना, ये इसको ही तो दिया था, तभी तो ये 10 हुआ था। तो ये 1 रुपया दे दिया था, तो इसके पास कितने बचे हैं? 2 ही रुपये तो बचे हैं। अब 2 रुपये में से 1 रुपया खर्च करोगे तो कितना बचेगा? 1 रुपये। इतना आसान है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, पहले आप लिख लोगे 28। ठीक, जो पहली वाली संख्या वैसे का वैसा लिख लो। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, 15, उसके नीचे लिख लो 15। ठीक, अब घटाने का बीच में चिन्ह है ना, तो घटाना यहाँ लगा लो, वैसे बन गया। फिर कितना आसान हो गया, वही सवाल है। अब देखो 8 रुपये में से 5 रुपया जाएगा, कितना बचेगा? 8 रुपये में से 5 रुपया जाएगा तो बचेगा टोटल आप लोगों का, देखो ये 5 और ये 3, 8, 3 घटा दो, 8 रुपये में से ये 5 घटा दो, कितना बचेगा? 3 रुपये बचेंगे। तो हमने लिख लिया 3 रुपये। अब देखो 2 रुपये में से 1 रुपया घटा दो, 2 रुपये में से 1 रुपया खर्च करोगे, कितना बचेगा? 1 रुपये। तब से यही तो सीखते आ रहे हैं, 13 रुपये। इतना आसान तरीके से हम लोग आज घटाना सीखे कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। और लाइफ में कभी आप भूलना मत कि घटाना कैसे करते हैं। अपने से छोटे बच्चों को जाकर जल्दी से पढ़ाओ, और ये मेरा होमवर्क जल्दी से नोट करो। जब मेरा होमवर्क आप करके बताओगे जो मैं दे रहा हूँ, तब मैं मानूंगा कि हाँ आज आप लोग सीख लिए। अगर नहीं कर पाए तो मैं मानूंगा कि आप लोग मन लगा के नहीं पढ़े हो। तो चलो होमवर्क नोट करो, मैं देता हूँ। तो बच्चों ये है आपका पहला क्वेश्चन, भूलना मत। ये टोटल आपके पास 9 रुपये है, उसमें से आपने 4 रुपये खर्च किए, जितना बचेगा यहाँ पे लिख देना। फिर देखो ये भी है, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, और ये आपका बड़ा वाला होमवर्क, और ये आपका सबसे अलग वाला होमवर्क जब बड़े क्लासों में पहुँचोगे, और ये भी आपका बड़े क्लासों का होमवर्क। तो जल्दी से होमवर्क नोट करो और आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ कितना कितना आंसर आ रहा है, फिर मैं चेक करूँ कॉपी। ठीक है।